गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम 2024 का मॉडल प्रश्न लेकर आया हूँ हिंदी का, क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए। अगर जो नहीं पढ़ेगा, नहीं देखेगा, वो पछताएगा। अगर आप लोग को 94% 95% अंक पाना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज ब्रह्मा सर तुम लोगों को 2024 कक्षा 10 के लिए हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो कि मात्र परीक्षा बहुत कम समय रह गया है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है हिंदी का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चुन कर लाया हूँ। तो देखिए, अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। देखिए, मॉडल प्रश्न में ये आता है सर्वप्रथम रीति काल के लेखों का नाम, आधुनिक काल, छायावादी काल, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग। यानी ये पांचों तरह की बातों का आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें से आप काफ़ी अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रीति काल के लेखकों का नाम हम बता दे रहे हैं, केशव प्रसाद, चिंतामणि, बिहारी भूषण, घनानंद। उसी तरह आधुनिक काल के लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शोक, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसी तरह छायावादी युग काल का अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर। यानी ये छायावादी काल के कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं। उसी तरह द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद, सरदार पूर्ण सिंह, पदम सिंह इत्यादि रहे हैं। हम शॉर्टकट में बता रहे हैं आप लोग को। प्रगतिवादी युग में सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन। अगर ये पॉइंट आपकी तैयार हो गई, इस तरह निश्चित आएगा ये रीति काल के लेखक, आधुनिक काल के, छायावादी काल के, द्विवेदी युग के, प्रगतिवादी युग। यानी ये पांचों क्वेश्चन से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें से 3-4 तो निश्चित है। फिर है दूसरे नंबर में हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि दूसरे नंबर में लेखक का जीवन परिचय आता है, जो कि 5 नंबर का ये इम्पोर्टेंट होता है। तो लेखक का जीवन परिचय और उसके बाद कवि का जीवन परिचय, ये निश्चित है, आना ही आना है। लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय। तो लेखक की जीवन परिचय का हम अगर चलते हैं तो खास तौर से 2 लेखकों का बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, हमेशा जो आता रहता है कि 2023 में भी आया था, अगले बार भी आया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय आप लोग याद कर लीजिएगा, और जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिएगा। अगर इनके जीवन परिचय आप लोग याद करके तैयारी कर सकते हैं तो 5 नंबर निश्चित आप लोग को मिल जाएगा। उसी तरह देखते हैं कवि का जीवन परिचय, ये निश्चित ही है। लेखक का जीवन परिचय तो होबे करेगा और कवि का भी जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा। तो खास तौर से जो लेखकों का नाम कवियों का आएगा उसमें हम बता दे रहे हैं कि आप सूरदास जी के जीवन का परिचय याद कर लीजिएगा, तुलसीदास जी के जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद कर लीजिए। अगले वीडियो में मैंने महादेवी वर्मा की जीवन परिचय का पूरा वृत्तांत शॉर्टकट में बता दिया हूँ। अगर जो भी मेरी वीडियो देखा होगा वो निश्चित उसको याद हो गया होगा। अब चलते हैं अगली कड़ी में, हमने तीसरे पॉइंट में कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब तीसरे नंबर में ये भी निश्चित है, हिंदी में जो संस्कृत वाला पाठ होता है उसका गद्यांश और पद्यांश ये भी निश्चित आता है। तो वो जो महत्वपूर्ण के पाठ है उन पाठों को तैयार कर लीजिएगा। वाराणसी, भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, ये तीनों लेसन से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। खास तौर से इन्हीं 3 लेसन में से एक गद्यांश लिखने को आता है संदर्भ से।
फिर है और चौथे नंबर में अब आएंगे हम रस, छंद, अलंकार की परिभाषा दीजिए। ये 2022-23 से पहले ये परिभाषा लिखने को आती थी, लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न के नाम से जाने जाते हैं, OMR शीट में भरना है, उसमें शॉर्टकट में दिया रहता है। रस किसे कहते हैं, छंद, अलंकार की परिभाषा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ गए हैं। अब चौथे नंबर पर हम ये बात करेंगे तो प्रत्यय की बात करें तो जैसे आई, तो हर, जैसे कमाई, पढ़ाई, जैसे पढ़ाई, इसमें कौन सा प्रत्यय है भाई पढ़ाई में? तो उसी तरह का लास्ट वाला जो भी होता है वो प्रत्यय होता है। उपसर्ग की बात करें तो अन, अधि, सु, आव, ये भी ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। इसकी परिभाषा वगैरह नहीं देनी है, ऑब्जेक्टिव में ही देना पड़ेगा। फिर है 5वें पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित पद का गद्यांश लिखिए। पद जो कि बहुत महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये होता है। पद और गद्य निश्चित आता ही है उसका। तो आप लोग याद कर लीजिएगा इस पाठ से, मित्रता और ममता, ये सिर्फ दो ही वेरी वेरी महत्वपूर्ण लेसन है जो कि इसमें से निश्चित गद्य वाला पाठ याद कर लीजिएगा, मित्रता और ये ममता का। और उसी तरह बात करते हैं तो पद का भी गद्यांश लिखने के लिए आएगा। तो संदर्भ सहित पद, निम्नलिखित पद का गद्यांश ये मित्रता और ममता। फिर उसी तरह पद का गद्यांश है गद्य का धनुष भंग भक्त। ये मित्रता ये गद्य का है, गद्य का गद्यांश गद्य का है, और ये पद का संदर्भ गद्यांश लिखना है। पद का धनुष भंग ये पाठ का नाम है, देख लीजिएगा बुक खोलकर आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। उसमें धनुष भंग की तैयारी कर लीजिएगा उस पाठ की, और भक्ति नीति जो पाठ है उसकी तैयारी कर लीजिएगा। स्वदेश प्रेम, अगर इस बात को अगर अमल करेंगे आप लोग तो मेरा दावा है कि 90+ पॉइंट से ज़्यादा ही नंबर, अगर इस तरह से आप लोग तैयारी करेंगे तो ये मॉडल प्रश्न की बता दिए हैं, इसके तौर पर आप लोग तैयार करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपकी सर चूमेगी। जय हिंद।